मेरा क्वेश्चन है, अगर मृत्यु के समय पे अगर सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर दोनों ही बीमार हो तो आत्मा को मुक्ति या जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, आप बताइए। देखो, मुक्ति या जीवन मुक्ति पाने के लिए आत्मा में परम प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? और वो ज्ञान मार्ग से मिलेगा। ठीक है, आत्मस्वरूप, खुद को जानने वाली आत्मा, आत्मस्वरूप की अनुभूति किए बिना मुक्ति या जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी आत्मा। अंतिम समय में मुक्ति पाने वाली भी आत्माओं में भी कर्मातीत अवस्था चाहिए ना। मुक्ति वाली आत्माओं को भी कर्मातीत अवस्था चाहिए और जीवन मुक्ति में जाने वाली आत्माओं को भी कर्मातीत अवस्था चाहिए। तो कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए जो मुक्ति वाली आत्मा है, अंतिम समय में जब पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है, तो जब धरती पर जो बेहद की आत्मा है वो अपना स्वरूप निकाल के वो बेहद की आत्मा पहले कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी, तब वो परम शांति के वाइब्रेशन जो फैल रहे हैं अभी, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते फैलते सब परम शांति बोलेंगे, चाहे मुक्ति वाली आत्मा हो चाहे जीवन मुक्ति वाली आत्मा। तो परम शांति बोलेगी तो धीरे 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 परम शांति के वाइब्रेशन तो उसके ओरा में घुसेंगे, क्योंकि वायुमंडल में चारों ओर परम शांति होगी। अभी जैसे नेगेटिव वायुमंडल पूरा है ना, तो वायुमंडल के एक एक सेल के, वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना। तो जब श्वास में भी श्वास लेते हो तो श्वास में एक एक सेल में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो तुम्हारा प्राण में शरीर भी नेगेटिव हो जाता है। इससे कारण शरीर इफेक्ट होता है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी इफेक्ट होता है। वायुमंडल का कारण कई रोग हो रहे हैं ना, उसका कारण क्या है? सूक्ष्म में रोग हो रहे हैं ना। पहले रोग तो सूक्ष्म में आएगा, फिर मन को इफेक्ट करेगा, तन की इफेक्ट मन पर पड़ेगी, मन की इफेक्ट तन पर पड़ेगी। तो आगे चलकर जब परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया में फैलेंगे तो आत्माएं ऑटोमेटिक अब धीरे 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 लोग शांति खोजने निकलेंगे। आजकल शांति खोजने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, घूमने जाते हैं ना। अब आगे चलकर ये ऐसा समय आ रहा है कि लोग ज्ञान मार्ग में चलेंगे, कि भाई भक्ति मार्ग में तो अब शांति नहीं है। मंदिर मंदिर घूमे ज्ञान के लिए, कई गुरु करते हैं, कई लोगों ने 13 गुरु करते हैं, फिर भी ज्ञान के लिए इधर उधर भटकते हैं। अब सब ऑनलाइन देखते हैं, समझ में, इंटरनेट पे। अब वो बहुत हाईली इंटेलिजेंट होगा तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे आगे चलकर। तो परम शांति के वाइब्रेशन सबको टच होंगे, तो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे, जहां भी डेफिसिट है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आगे जो परिवर्तन का समय अभी धीरे धीरे आगे ऐसा दिखाई देगा, दुनिया में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा। अब परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया को, सबको परिवर्तन का वाइब्रेशन टच करा के इफेक्ट बता देगी। तब जो ऐसे, चाहे सूक्ष्म शरीर में इफेक्ट है, चाहे स्थूल शरीर में इफेक्ट है, चाहे कारण शरीर में इफेक्ट है, चाहे महापापी आत्मा है, चाहे महाअसुर है, सभी आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तब ऑटोमेटिक वो परम शांति बोलने लग जाएगा। विनाशकारी भी परम शांति बोलेंगे, क्योंकि उसको परम शांति चाहिए। शांति चाहिए तो परम शांति बोलना पड़ेगा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। इसलिए धीरे धीरे परम शांति, पूरा वायुमंडल बदल जाएगा, वायुमंडल में परम शांति होगा। तो ऐसी आत्माओं का धीरे धीरे, जो मुक्ति होने वाली आत्मा है, वो भी परम शांति बोलने लग जाएगी। और परम शांति, वो भी, उसको थोड़ा ज्ञान अंत में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मस्वरूप में लेकर वो भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी के एक अंतिम थोड़ा समय के लिए ज्ञान आएगा, तो ऑलमाइटी को भी आत्मा पावर लेगी, उसके आत्मा में विक्रम विनाश हो जाएगा। चाहे मुक्ति वाली हो चाहे जीवन मुक्ति वाली, अंत में तो सबको ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी धर्म हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, अंत में सबको ऑलमाइटी ऑथोरिटी की शरण में जाना पड़ेगा, जो बेहद की कला के परम धाम में रहता है। वो बहुत अंत में पावर देके सबको, अल्टीमेट तो पावर से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। पावर